तो हम कामयाब बहुत जल्दी हो सकते हैं। और जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं हमारी सुशीला मैडम जी को। इनके चमत्कार को देख के तो हम कई बार नमस्कार किए, भैया बताइए। बताती हैं कि हम अंगूठा टेक हैं प्लस 100 तक गिनती भी नहीं आती, लेकिन जलवा भी खेर के रख दी। तो ये अब आप पे डिपेंड रखता है कि आप किस सोच के साथ इस बिजनेस में जुड़े हैं। टाइम पास कर रहे हैं कि बस सोच रहे हैं हो जाएगा, स्टार बन जाएंगे, चलता रहेगा। आखिर सोच रहे हैं कि हमारे अपलाइन है ये है, बना ही देंगे। देखिए, हम सोच की एक परिभाषा आपको बताते हैं। किसी व्यक्ति या किसी स्थान को देखकर हमारे मन में उसके प्रति जो भावना उत्पन्न होता है, जो विचार आते हैं, उसी को सोच कहते हैं। इस बिजनेस को लेकर हमारे मन में जो विचार आया, हम सोचे हमारे देश में और दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों। आप लोग के साथ और हमारे साथ स्कैम हो रहा है। बहुत सारे लोग इसमें बजे हैं, हम भी बजे थे, ऐसा नहीं है। तो कहा जाता है जो आदमी दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो आती है और लालच उलच धरा के पैसा वैसा ले हो के इसी में तगड़ीम बिगड़ीम बेईमानी इधर का उधर पैसा करके लोगों को बेवकूफ बनाती है और लोग इसी में परेशान हो जाते हैं। उसी चीज को लेकर लोग निगेटिव हैं। फील्ड में जाइए, देखिए क्या लोग बोल रहे हैं, दिमाग हिला दे रहे हैं सब। ऐसा लग रहा है यार सच में फंस गए क्या। हमको नहीं लग रहा है, आप लोग को लग रहा होगा, हमारे नए डाउनलाइन भाइयों को लग रहा होगा, लेकिन दोस्त नहीं, ये जिंदगी आपकी है, इस पे अधिकार आपका है, इसका डिसीजन आप ले सकते हैं। अब पता नहीं आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज आप लोग को बताएंगे लोग ये मुफ्त में राय क्यों देते हैं। ठीक है, तो इस सोच से करिए कि हमको इस बिजनेस में कामयाब होना है और अपने नाम का और अपने कंपनी का पंचम लहराना है। आपका कंपनी देखिए कहां चला गया, डिएक्शन वाले चांद पर जा रहे हैं और आप हम मोमबत्ती लेके लटका रहे हैं। बताइए। तो जितने नए डाउनलाइन है उनको हम बोलेंगे कि आप किसी की बातों में मत आइए, पूरा एनर्जी झोंक दीजिए। जब तक जान है शरीर में पूरा एकदम ताकत से काम करिए दोस्तों, क्योंकि मरने के बाद जब मर जाएंगे तो पद्म भूषण की उपाधि नहीं मिलेगी। जिंदा है तो काम करिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करिए। आप किस क्षेत्र में काम करेंगे, जिस क्षेत्र में ज्यादा पैसा, यही एक क्षेत्र है जो आपकी गरीबी, आपको मान सम्मान, समाज में आपका बड़ा नाम, यही एक बिजनेस है जो आपको दे सकता है दोस्त। डीएसएम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसी चीज है जो इंसान को कहां तक पहुंचा दिया। तो अच्छी सोच के साथ काम करिए, तब आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। सोच लीजिए, आप बहुत बड़ा सोचिए दोस्त। आजकल के लोग क्या हैं, डीएक्शन में लोग सोचते हैं इतना सा स्टार बन जाएंगे, कमाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। इस हाथ को फैलाइए, इतना फैलाइए, इतना। हमारे डॉक्टर लीम सर हैं, उनको कोटि कोटि नमन, जो ऐसा सिस्टम तैयार की। वो कहते हैं जितनी बड़ी चादर उतना पैर नहीं, तुम पैर बढ़ाओ हम चादर बढ़ा देंगे। लोग कहते हैं क्या, जिन्ना बड़े रजाई बा उन्ने गोड़ तू बढ़न कर, बोलते हैं ना। लेकिन देखिए इसमें ऐसा नहीं है, आप पैर को बढ़ाइए, हाथ फैलाइए, बाकी हमारे सर तो है ही हैं। तो दोस्त, आप सोच आपका बड़ा होना चाहिए, भले आप गरीब परिवार में हैं,
लेकिन राजा महाराजा की तरह सोचिए, बड़े बड़े अल्ट्रा अमीरों की तरह सोचिए, मुकेश अंबानी से भी बड़ा सोच रखिए। अगर आप बड़ा सोचेंगे, मान लीजिए आप इतना बड़ा सोच लिए, तो नहीं इतना तो इतना मिलेगा ना। आए आप इतना सोचे तो हाथ जोड़ के रह जाएंगे दोस्तों, हाथ में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले इस बिजनेस में आपका सोच बड़ा होना चाहिए। अगर सोच बड़ा है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात दोस्तों, मौका। आप लोग खुश नसीब है, हम भी खुश नसीब हैं। कई सारा कंपनियां में किए, ये आया था तुलसी वाला एक क्या नाम याद नहीं पड़ रहा हमको, ऐसे कोई है तुलसी उलसी वाला, इसमें काम किए और गैलवे में भी काम किए, बहुत सारी कंपनियों में काम किए दोस्तों। लेकिन ये सब लोगों को बझाने का काम करती है। हम किसी कंपनी का बुराई नहीं कर रहे हैं, जो हमारे साथ गुजरा हो तो बोल सकते हैं ना। ठीक दोस्तों, तो आपका कंपनी बहुत दमदार है, इसमें दिल लगा के काम करिए, पूरा ठोक के सीना काम करिए। आज सुबह से हम लोग निकले थे, हमारे सर बता रहे हैं ना, 3 4 5 मीटिंग हुआ है, दबा के प्रोडक्ट बचा ही नहीं, सब सेल हो गया, आर्डर पर आर्डर। अभी 8 बजे हमारे मामा के यहाँ से फोन आया, 3 4 लोगों को देना है, गैस से बहुत परेशान है, न सो पा रहे हैं न जग पा रहे हैं। हम कहें भैया आज भर गैस बनने दो, कल गैस बंद कर देंगे। उनका सोच बदल देंगे, उनको अपना ये आहार देंगे ना, जब खाएंगे भोजन के साथ ग्रहण करेंगे, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। बोरिंग नहीं महसूस कर रहे हैं आप लोग? ये नहीं कर रहे सनी सर बकवास कर रहे हैं? नहीं सर, बहुत अच्छा करते हैं सर। अच्छा, क्या बात है, धन्यवाद। तो मौका पे आपकी, आप लोग खुश नसीब हैं हमारे डीएक्शन के विजेता, कि आप लोग को डीएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। ये मौका क्या होता है, इसका परिभाषा सुन लीजिए। किसी व्यक्ति के जीवन में आया हुआ वह सुनहरा अवसर जो उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बदल कर रख दे, उसे मौका कहते हैं। इस बिजनेस में काम करेंगे, जो मौका है आपके आर्थिक मतलब घर की कमियों को, आज पैसा नहीं है, अब पैसे के लिए पूरी दुनिया भाग रही है। जिस दिन पैसा होगा दोस्तों, उस दिन पूरी दुनिया आपके पीछे आ सकती है। तो इस मौके को पहचानिए, हो सकता है दोबारा ना मिले। इंसान को मौका 3 ही बार मिलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो जवानी तो पढ़ाई में चली जाती है, सॉरी बचपना पढ़ाई में चली जाती है। अगर ये मौका जवानी में मिला है तो दिल थाम के दोस्तों इसमें काम करिए। अब बुढ़ापा में क्या कर लेंगे बुढ़ापा में कुछ नहीं होने वाला है, उल्लू के तरह ताकेंगे टुकुर टुकुर, न पतोहिया पूछी न बेटुआ पूछी। तो दोस्तों जवानी का फायदा उठाइए, आज मेहनत कर देंगे तो बुढ़ापा में टुकुर टुकुर उल्लू के तरह ताकना नहीं पड़ेगा। पतोहिया कही अरे बापू जी, अरे बापू बाप कहाँ चाहती क्या करी, हाँ काहे करेगी, हई आ रहा है। तो आपका आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगा, प्लस समाज में आपका नाम बढ़ेगा। लोग कहेंगे देखिए फलाने को, देखिए हमारे सुशीला मैडम को, देखिए सुशीला मैडम जा रही है, देखिए 3 लाख की स्कूटी है मैडम के पास, इनका बैकग्राउंड देखिए, पहले साइकिल से चलती थी लेकिन आज मैडम को देखिए। ऐसे आपका भी नाम होगा। तो इस मौके को पहचान के काम करिए दोस्तों। पहला सोच, दूसरा मौका। मौके को गंवाना नहीं है, नहीं तो फिर जिंदगी में नहीं मिलेगा, पछता पछता रह जाएंगे। क्योंकि 3 ही दौर में मिलता है, बचपना तो पढ़ाई लिखाई में गया, जवानी में अगर मौके को नहीं पहचाने को तो बुढ़ापा में कुछ होने वाला नहीं है। ये 2 क्लियर हो गया आप लोग को। अब आया हमारा विश्वास। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। हम आपके कंपनी पे विश्वास क्यों करें? लोग ऐसा बोलते हैं, आपकी कंपनी पे हम विश्वास क्यों करें?
क्या लगता है आपकी कंपनी टिकेगी कि भाग जाएगी? तो उसको समझाइए, विश्वास करना पड़ेगा। अपने कंपनी का उनको प्रोडक्ट दिखाइए, अपनी कंपनी का ताकत बताइए और अपने कंपनी का प्रोडक्ट उनको यूज कराइए, उनको खुद विश्वास हो जाए। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? होगा ना? जरूर होगा। तो आपको विश्वास है इस कंपनी पे? एक लोग बोलिएगा, किनको विश्वास है इस कंपनी पे? यस सर, विश्वास है हमें। विश्वास है, हमें भी। बहुत आगे तक आप जाएंगे। इसी विश्वास को कायम रखिएगा, क्योंकि विश्वास तोड़ने वाले बहुत मेढक आएंगे, कुत्ते भी बहुत आएंगे, बहुत आगे जब पीछे। तक सर हमारा प्राण नहीं जाएगा तब तक विश्वास रहेगा सर। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे विश्वास हमारे के बाद धुरंधर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस विश्वास को बना के रखिए और आप अपने कंपनी पर पूरा तन मन से विश्वास करिए। अगर आपको अपने कंपनी पे विश्वास है, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है, अपने इस कंपनी के रचयिता डायरेक्टर पर विश्वास है, तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। तो दोस्त, आप लोग विश्वास करिए अपनी कंपनी पे और एक दृढ़ विश्वास करिए। विश्वास दो प्रकार का होता है, एक होता है आत्मविश्वास, एक होता है अंधविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब यह होता है अपने हृदय से, अंतर आत्मा से विश्वास करना, और एक होता है अंधविश्वास। लगे हैं ना, रिएक्शन बढ़िया है, लगे हैं, विश्वास है कामयाब हो जाएंगे। नहीं, यहां से आवाज आनी चाहिए, यार हम किस्मत वाले हैं कि हमको रिएक्शन मिला है। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि दुनिया में कोई बेटा हिला नहीं सकता हमारे प्रोडक्ट को, कोई इसको पीछे कर ही नहीं सकता। बताइए, तो ऐसी विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास, अंधविश्वास नहीं। तो पूरे संकल्प के साथ विश्वासित रहिए, सोच सही करिए, मौके का फायदा उठाइए, और मौका मिला है तो इस डिएक्शन पर, इस कंपनी पर, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर विश्वास करिए दोस्त। अभी क्या है मार्केट में, अभी आप लोग को बताएंगे। आजकल जो भी हमारे अगल बगल के लोग हैं, उनका पैरामीटर बंद गया है। उनका पैरामीटर क्या हो गया है? बंद गया है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है बता रहे हम थोड़ा सा आपको। किसी व्यक्ति या जानवर के सोच को बांध देना ही पैरामीटर कहलाता है। जैसे कि जंगल का शेर जब जंगल में दहाड़ता है तो पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन वही शेर सर्कस में है, उसके गले में फंदा लगा है, जैसे चाह रहे इंसान वैसे नाच रहा। शेर तो सेम है दोस्तों, सेम है ना, लेकिन एक शेर दहाड़ रहा तो पूरा जंगल थरथरा जा रहा, बाप रे। और एक शेर है जो पिंजरे में कैद है, क्या है, जो जंगल में उसका पैरामीटर खुला है, उसको आजादी है यार, कुछ भी सोच सकता है। और जो सर्कस में उसके सोच को बांध दिया गया है, बाबू तो के यही में रहे बा, यही पिंजरा में गोश्त मिली, यही में खाए बा, यही में रहे बा, लोग के सर्कस दिखाए बा, चिड़ियाघर में पड़ल रहे बा। तो इस पैरामीटर को खोलिए, आप आजाद हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। और जब बड़ा सोचेंगे तभी ना कामयाब होंगे। इस पैरामीटर को खोलिए दोस्त। एक गाय के बछड़े को उसके बगनी से लगाकर बांध देंगे तो 2-4 महीने के बाद बछड़ा जाएगा चरने, फिर आएगा। नहीं बांधेंगे तब भी वो अपने खूंटे के पास खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है हमको जाना है चरने, फिर आके ही रहना है। उसके पैरामीटर को बांध दिया गया, बबुआ तुमको चरना है, आके खड़ा होना। किसी छुट्टे सांड को देखिए, उसको बांध पाएंगे?
क्यों नहीं बांध पाएंगे? उसका पैरामीटर खुला है दोस्तों, वो चीड़ फाड़ सकता है। तो अपने दिमाग की इस नट को खोलिए, इस स्क्रू को ढील करिए और खोल दीजिए पूरा, और पूरा आजादी की तरह सोचिए दोस्त, आप कामयाब हो जाएंगे। अब पैरामीटर आपने तो खोल लिया, अब देखिए क्या होता है। मार्केट में जब जाएंगे, फील्ड में जाएंगे काम करने के लिए, तो कुछ लोग मिलेंगे आपको, इनको ऐसे चलते जाएंगे, खामखा आ जाएंगे आपके पास। खामखा मतलब क्या? वह व्यक्ति जो बड़े से बड़े या छोटे से छोटे कामों में बुराइयां निकालता हो और उस बुराइयों का असर उस काम पर ना पड़े, उसी को खामखा कहते हैं। हमको तो लोग बोलते हैं, लेकिन उनके बातों का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। ये खामखा लोग करते क्या है? एक तो जिंदगी में कामयाब नहीं है बाबू, आपको कहेंगे हाँ चाय पत्ती पियब कुछ नहीं होई, आज जिंदगी में खामखा आते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं दोस्तों। तो इन खामखाओं से दूर रहिए। अगर कामयाब होना है तो इन खामखाओं को एकदम इग्नोर करिए। अगर कोई मिला, हाँ तेना ही कामयाब हुई, कोनो लायक नहीं हुए, कंपनी फंसा दल कुल, हई हऊ दवाई बेचबे घूम के, कंपनी भाग जाई, दुनियादारी, तेरठ पग ढंढन। ये जानते हैं कौन लोग बोलते हैं? ये जानते हैं दोस्त कौन लोग बोलते हैं? जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। अब बोलते काहे हैं? उनको खुजली होता है, हई वाला खुजली नहीं, अंदर से खुजली होता है। वो लोग सोचते हैं हम वही डिएक्शन में से छोड़ डाले बानी, दम तो रहल नहीं कि कामयाब होई। और डिएक्शन में बाबू अगर स्टार बन गई आ डायमंड बन गई, क्राउन एम्बेसडर बन गई, तो हमार जीएल दुश्वार कर दे। यस या नो बताइए आप लोग, एक लोग बोलिए सर। सही बात है ना? उसको खुजली होता भीतर से, उसको खुजली होता कि अगर ये कामयाब हो जाएगा तो बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आई, हम जब जब देखब तो हमार छतिया फट फट जाई, हमार मैयो गरी आई, हमार दादो गरी आई, यहाँ करे निकम्मा, वही कंपनी हम तेहू रहे, कोनो लायक नहीं भइले, चल छगड़ी चला सर। वही कंपनियां मुलैका कामयाब हो गल, देखा 4 व्हीलर से चलता, BMW से चलता, और डॉक्टर लीम सर के प्राइवेट जेट प्लेन में उड़ाता। अब बताइए ओकर जीएल दुश्वार हो कि नहीं? ओकर देखा तनी मुसावा दवाई खाए पड़ी। वह लोग आपके जिंदगी में अड़चन करता कि के कामयाब नहीं होके देवे, के कैसे तूड़ तार दी। तो ऐसे लोगों के चक्कर में आना नहीं है, इन लोगों को साइड कर दीजिए, जो भाग। एक बात जान जाइए दोस्तों, जो इंसान धरती पर कामयाब नहीं है वो आपको कामयाब नहीं कर सकता। आप एक किसान से कहिए सर हमको इंजीनियर बनना, क्या बना देगा? वो नहीं बनाएगा। इंजीनियर की पढ़ाई किया ही नहीं भैया, वो खेत भौरा है, आलू बोया है, तब कोई इंजीनियर कैसे बना देगा? नहीं बना पाएगा। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर से राय लीजिए, डिएक्शन वाले से राय लीजिए, अपने सीनियरों से राय लीजिए। कोई अगर पिन डाल रहा है ना, तो इन आए कि बस गुदरा ओढ़ के सो जाओ। गुदरा ओढ़ के सोना नहीं है। अपलाइन के पास फोन करिए, सर ऐसे ऐसे लोग बोल रहा है। अपलाइनों के पास तो है चार्जर है, अपलाइन दबा के चार्ज कर, क्योंकि वो जानता है कि तुमको वही लोग बोलेगा जो कामयाब नहीं। तो आप दोस्त इन खामखा से दूर रहिए, सोच सही करिए, पैरामीटर में आजादी लाइए, विश्वास जी आपकी बात ही जो कहते हैं तो लोग मूर्ख हैं। बीच में मत बोलिए। क्या हुआ सर? चालू रखिए, अपनी बात रखिए, बीच में नहीं बोलना है लोगों को। ओके सर, ओके, हाँ ठीक है। तो खामखा से दूर रहना है। अब आ गए हमारे सलाहकार, और 2-3 डाउनलाइन है। ए सर हेल्थ कार्ड बनवा लीजिए ना। तू लोग कहता अच्छा भैया तनी सजवा का हो तना चाचा के लइको तो पूछ ले तनी, तब आईडी बनवा लेबे। अब देखिए
उनकरे चाचा का लड़का जीप चलावेला। अब जे बतावा था कि हमर कामयाब हो जाए उनसे ना ही रायली है। अभी सलाह किन से लेने जा रहे हैं? अपने चाचा का लड़का जो जीप चलावेला। वो डिएक्शन के बारे में उनके कुछ मालूम है नहीं, वो बताएंगे नहीं बताएंगे। अब सलाहकार की हम थोड़ी सी परिभाषा बता देते हैं आप लोग को कि जो व्यक्ति खुद पर डिपेंड न रहकर दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड हो उसी को सलाहकार कहते हैं। जे के अपने आप पे भरोसा नहीं रहा, कला उनसे पूछ ली उनसे पूछ ली उनसे पूछ ली, वो कोनो लायक नहीं होला। सलाह उस व्यक्ति से लीजिए जो उस फील्ड में कामयाब हो दोस्तों, तब ना अच्छी सलाह देगा। तो अच्छे लोग से सलाह लेंगे तो अच्छी चीजें मिलेगी। जब हम दांत उखड़वाने जा रहे थे तो हमारे सर्वेश सर मिल गए। हम क्या किए, हमारे डॉक्टर हैं सर जी हमारे, तो हम कहते नहीं सर जी से राय ले लें। अब यह रहवा हम एक छेगड़ी चराने वाली से लेते तो क्या कहते, कति बाबू जाके उखड़े वाला बरगा दवा नहीं दतवा सर जाइए। तो हम सर से राय लिए तो हमारे सर कैसा राय दिए, कहे कि देखिए सर दांत उखड़वाएंगे दर्द होगा, दूसरी बात दांत कम हो जाएगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा, 1500 लगेगा। हम कहे हाँ सर लगेगा, आपका क्या राय? तो सर बोले देखिए अगर आपका 1500 की जगह 150 में काम बन जाए तो कैसा रहेगा? हम कहे सर जबरदस्त रहेगा, हर कोई सोचता है। वही मिला हमको टूथपेस्ट, मसाज उसाज किए 2 4 5 7 दिन के बाद दोस्तों 2 4 10 लाख का हमारा दतवे बच गया। नहीं उखड़वाए, बढ़िया है ना। तो अच्छे आदमी से सलाह लिए, अच्छा चीज मिला। अब बकरिया वाली से लेते तो वो कहती बाबू उखड़वा ला, हमारे बकरियों के दांत उखड़वाए एक बार तो बताइए। तो अच्छे लोगों से सलाह लीजिए दोस्त, कामयाब अगर होना है तो। ठीक, खामखा से दूर रहना है, अच्छे लोगों से सलाह लेना है, अच्छे संगत में रहना है, तब जाके कामयाबी मिलेगी। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस में लोग क्या करते हैं, हेल्थ कार्ड तो बनवा लेते हैं, कहते हैं होखल करी पिभिया कोयल कर होखल करी। इसको दोस्त आलस्य कहते हैं और कहा गया है आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ। जब आपके अंदर आलस्य तो होता रहेगा, तब होता रहेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा। और ये खामखा लोग तो मिलेंगे। एक शायरी है दोस्त आप लोग को सुना रहे हैं कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कम उस पार बहुत हैं, तूने खोली है जिस शहर में शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो आपका हेल्थ कार्ड तो बन गया लेकिन आपके अगल बगल वाले पत्थर मारने वाले बहुत हैं। हाँ, शीशा टूट सकता है तो टूटने नहीं देना है। ठीक दोस्तों, आप लोग को दिल लगा के काम करना है। अब कहेंगे वे ऊपर वाले के भरोसे बन जाएंगे, ऊपर वाले आपको बनाएंगे। कोई लोग कहते हैं भगवान मानना है कि कामयाब कर दिए हैं, तो भगवान कामयाब उसी को करते हैं जो कुछ करना चाहता है। एक कहानी सुनाए आप लोग को। एक बार क्या हुआ कि एक किसान था और बैल लेके जा रहा था खेत में, और उसके बैलगाड़ी का पहिया धंस गया। और कोई बता दिए थे कि आप हनुमान जी का नाम लेंगे, हनुमान जी आप करेंगे तो हनुमान जी आपका मदद करेंगे, आपका सब परेशानी दूर कर देंगे। अब वह सुना था। अब जब बस गया तो वो कोशिश नहीं किया, जाके चक्रोटे बैठ गया और हनुमान जी का जाप करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब देखिए दोस्त, सुबह से शाम हो गया, हनुमान जी नहीं आए। एक किसान घूमते घूमते आया, कहा भैया क्या कर रहे हैं? है हमारा बैल फंसा है, हमारा टायर फंसा है, हम हनुमान जी का स्तुति कर रहे हैं, अभी हनुमान जी आएंगे हमारा टायरवा निकाल देंगे। तो ही कहा, एक किसान बोले एकदम बुर्बक हका भैया, अरे भगवान उसी का मदद करता है जो जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करता है, जो रिस्क लेता है। अभी हनुमान जी आएंगे, चलिए।
तो ये बोलना सही है, कहा हाँ चला। अभी गए, ये बोले कैसे हनुमान जी आएंगे? वो कहे कि बैल को जोटियाइए और उसके बाद पूंछ उछ पकड़ के ताव मारिए और बोलिए जय श्री राम। अभी देखिए हनुमान जी आएंगे। अब वो किया, अच्छा ऐसे करने से हनुमान जी आ जाएंगे? हाँ भैया। अभी गया, बैल ओल को जोटियाया उटियाया और पूंछ उछ पकड़ के एक बार एकदम उमंग में आके बोला जय श्री राम। और जब जय श्री राम बोला तो हनुमान जी आए और टैर को उठा के इस पार कर दिए, मेड़ के इस पार कर दिए। अब सोचेंगे हनुमान जी सच में आए? अरे जब कुछ करने का कोशिश किया तब ना हनुमान जी की शक्ति आई उसके पास, बैठने से आती। तो दोस्त, बैठने से कोई कामयाब नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा जिंदगी फिक्स। तो रिस्क लेना चाहिए, मेहनत करिए। आप डिएक्शन पर पूरा एनर्जी लगाइए, 100% एनर्जी लगाइए। फील्ड में जाइए ना महाराज, ये हजारों का बाजार है। दुनिया इतनी छोटी थोड़ी ना है। अरे वो नहीं तो वो। आपका काम क्या है? लोगों को बताना। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए। किसी को चिरौरी नहीं करना है भैया, हमारे चाय पत्तियां ले लाना ना भी क्या ही। अरे बाप हो, माइनस पॉइंट। आपको बस क्या है बता दीजिए भैया, ये आपके लिए, आपके सेहत के लिए अच्छा है। इस चीज को आप अपने घर में ले जाइए, इससे आपके पूरे परिवार में बीमारी नहीं आएगी, आप लोग स्वस्थ रहेंगे, लंबा जीवन मिलेगा आपको। अच्छा लगे तो ले लीजिए, उसको ज्यादा मत समझाइए। ज्यादा समझाएंगे तो वो कहेगा आहा ये तो बेचने आया है। नहीं, बताने आए हैं, बताइए उसको। नहीं समझ में आ रहा था, आगे बढ़िए। ठीक, अब बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट का बेस क्या है। हमारा प्रोडक्ट महाराज एकदम राजा है, राजा। और राजा उसमें है ही। हमारे इनका भी आईडी लगाना है, छोटे भाई हैं हमारे। हमारा जो बेस है प्रोडक्ट है, और हमारे जीवनचर्या में, दिनचर्या में प्रतिदिन यूज होने वाला प्रोडक्ट है। बताइए हम कहां फ्लॉप होने वाले हैं? जब तक बच्चे पैदा होंगे, जब तक धरती चांद सूरज जब तक रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगा, तब तक हमारा कंपनी फ्लॉप हो ही नहीं सकता। ऐसा दमदार हमारा प्रोडक्ट है। तो जब दमदार है तो दमदार करिए ना महाराज, काहे डर रहे हैं? डरने की क्या बात है जब अपलाइन अपने साथ है। और सबसे बड़ी बात इसमें ईमानदारी होना चाहिए। डिएक्शन में बेईमानी नहीं चलेगा बाबू, बेईमान लोग टिकते नहीं हैं। डाउनलाइन के प्रति बेईमानी, अपलाइन के प्रति बेईमानी, प्रोडक्ट किसी को देने में बेईमानी। ईमानदारी से काम करिए। ईमानदार हैं तो हर जगह आप बैठ के 4 लोगों से 10 लोगों से बात कर सकते हैं। आप लोग, आपको जगह लोग देंगे। अब बेईमान है, चोर हैं, डाकू हैं, कोई द्वार पे बैठाएगा? नहीं बैठाएगा। अच्छी सोच रखिए, ईमानदार बनिए, बिजनेस के प्रति अच्छा नजरिया रखिए, लोगों के प्रति अच्छा नजरिया रखिए, यदि कामयाब होना है तो। सफलता का यही सूत्र है। अगर जिंदगी में आप असफल हो रहे हैं तो घबराइए मत। पहले दिन नहीं कोई हमारी बात को सुना तो क्या हुआ यार, दूसरे दिन सुनेगा ना, ताकि उदास हो जाके बैठ जाएंगे।
हमारा चाय कोई लिया नहीं, स्पुरलिना कोई लिया नहीं, क्या करें क्या ना करें। हो गई, बन गए नहीं, कल चलिए, परसों चलिए, लगातार प्रयास करिए। दशरथ माझी का नाम सुने आप लोग? लगभग 22 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया वो, कंफर्म नहीं है लेकिन मतलब लगभग हम बता रहे 22 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। उसका एक डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई जिद तो था उस बंदे के अंदर। एक बार उसको सांप काट लिया, अब कहां जाए वो दवा कराने बताइए, पहाड़ पर है वो किया क्या, जो छिन्नी हथौड़ी लिया था ना उसको लेके अंगूठा काट के अलग कर दिया। दशरथ माझी का नाम ऐसे नहीं है साथियों। लोग क्या करते हैं, मूर्ति के आगे पोछा लगाते हैं, आगे देखते हैं। अरे उसके पीछे कभी देखिए मकड़ियों का जाला है, बैकग्राउंड में उसके जाइए, देखिए क्या है उसके जिंदगी में, वो कितना संघर्ष किया है दोस्त। हम तो अभी अपने संघर्ष की कहानी नहीं बताएंगे वक्त आने पर बताएंगे कि क्या क्या और किस दौर से जिंदगी में हम यहां तक पहुंचे और कहां तक पहुंचे महाराज। अभी तो कुछ नहीं है। बाहर बैठिए आप लोग, ठीक है। तो लोगों का ये मत देखिए कि वो कामयाब हो गए। सुशीला मैडम कामयाब हो गई, बाप रे बाप, मेहनत कितना की है वो तो देखिए। इस बिजनेस में दोस्त कामयाब बनने के लिए पूरा एनर्जी और जोश जुनून लगाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। करेंगे नहीं तो बाहर क्या करेंगे आप? नौकरी करेंगे? नौकरी खुद कह रहा है, नो करो, मत करो। 9 लोगों का काम अकेले करना पड़ेगा। नौकरी यही तो कह रहा है, 8 घंटे जम के मेहनत करना पड़ेगा। करेंगे? बाहर में आपका अस्तित्व क्या है बताएं? 9 बजे, कोई बात नहीं, बजने दीजिए। बाहर में आपका अस्तित्व उसी प्रकार है जैसे किसी ढलान से अगर कोई ट्रक अगर नीचे आ रहा है तो लोग बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके पहिए के नीचे डाल देते हैं, और जब वही ट्रक आगे बढ़ने लगता है तो लोग क्या करते हैं, उसका बोनट, उसका पाछे का पकड़ के एक लात मारते हैं पत्थर को और पत्थर साइड में चला जाता है। बाहर में उसी पत्थर के समान आपका अस्तित्व है दोस्त। जब तक काम करेंगे तब तक आपको लोग पैसा देंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको जानेंगे मानेंगे। जिस दिन काम करना बंद कर दिए, लात मार के खदेड़ देंगे। क्या करेंगे आप? काम करेंगे तब ना पैसा मिलेगा। नहीं, बिना कुछ किए मिलने वाला नहीं है दोस्त। यहां तो पूरा जीवन नहीं करना है, एक बार करिए, भविष्य को बना लीजिए। वही पत्थर आप भी हैं, हम भी हैं। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। ओमकार सर, वीडियो आपका चालू हो रहा है, सीख रहे हैं, चलने दीजिए। एक संघर्ष इसमें बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। एक पत्थर होता है, जब तक छिन्नी हथौड़ी नहीं पड़ता उसके ऊपर तब तक वो मूर्ति का आकार नहीं लेता दोस्तों। चोट तो खानी पड़ेगी, लोगों का चोट, खामोखा का चोट, सलाहकार का चोट, ऐसे पिन मारेंगे टू, सारा हवा गायब। हथौड़ी मारेंगे और यही चोट आप लोग बर्दाश्त कर लिए दोस्त, एक मूर्ति बनेंगे
और मंदिर में पूजे जाएंगे जैसे भगवान पूजे जाते हैं। पत्थर तो बहुत सारा है, उसी पत्थर को लोग रोड पे चलते हैं लात से मारते हैं, लेकिन पत्थर वही जो चोट को सह लिया, आज देखिए मंदिर में लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। मायने आप पे रखता आप क्या किस प्रकार के बनना चाहते हैं। दशरथ माझी जैसा बनना चाहते हैं, एक सफल इंसान बनना चाहते हैं कि बस वही आप पे डिपेंड रखता है दोस्तों कि आप करना क्या चाहते हैं। और करना तो पड़ेगा, क्योंकि बाहर में 300 कमाने से 500 कमाने से नहीं गर्ज चलने वाला दोस्तों। महंगाई मार डालेगी, महंगाई क्या करेगी आपको, मार डालेगी, जीने ना देगी ये महंगाई, तुमको मार डालेगी। तो इस महंगाई का सामना करना है तो डीएक्शन में काम करना पड़ेगा। पर महीने 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इसका एक रेशियो है। भारत के हमारे एक अर्थशास्त्रीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अमृत सेन, नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक महंगाई का रेशियो निकाले हैं कि हमारे कमाई का 20 साल में कमाई का 10 गुना बढ़ना चाहिए। मतलब क्या, अगर सन 1920 में हम 1 रुपया कमाते थे तो 1940 में हमको 10 रुपया कमाएंगे तब हमारा गुजारा होगा दोस्तों। अगर 1920 में हमारा 1940 में हमारा अगर 10 रुपया है तो 1960 में कितना होना चाहिए, 100 रुपया। 100 रुपया ना सर, 100 रुपया। ऐसे रेशियो निकालिए आप। 2020 में आपका इनकम 1 लाख होना चाहिए, ये 2024 चल रहा है, उस हिसाब से आपका इनकम कितना होना चाहिए, कोई बताएं। 10 लाख। बताइए दोस्तों, आपका इनकम अमृत सेन वैज्ञानिक के मुताबिक, उनके रेशियो के मुताबिक आपका पर मंथ कमाई 10 लाख होना चाहिए। क्या 10 लाख कमाते हैं आप? नहीं ना, तो कमाना है तो आ जाइए, डीएक्शन है यही, 10 लाख से ज्यादा भी आपको देगा। आपके ऊपर है दोस्त, आप करना क्या चाहते हैं। आप लेबर ही करना चाहते हैं कि लोगों को लेबर बनाना चाहते हैं। इनकम 2 प्रकार का होता है, लेवरेज इनकम और लीनियर इनकम। लेवरेज इनकम वो इंसान करता है जो लोगों से काम करवाता है, आप लोगों से काम करवाते हैं। लीनियर वो होता है जो खुद करता है, जब तक करेगा तब तक मिलेगा, नहीं करेगा तो बंद, कहानी बंद। बातें समझ में आ रही ना सर? कोई बोलिए, समझ में नहीं आ रहा तो कोई थोड़ा और। जी सर। अच्छा, समझ में आ रहा है, जबरदस्त। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। आपकी बात थोड़ा और बात करेंगे सर टीम वर्क पर, समय है ना? जी सर, जी सर। ठीक है सर। अब इस बिजनेस में हम कामयाब कैसे होंगे? हम अकेले तो कामयाब नहीं होंगे, हमको एक टीम की जरूरत है ना, टीम की जरूरत है। तो टीम, एक उदाहरण देते हैं आपको दोस्तों। झाड़ू आप लोग देखे होंगे, झाड़ू, बेत का झाड़ू, कूचा भोजपुरी भाषा में। झाड़ू में बहुत सारे तिनके लगे होते हैं, इकट्ठा होते हैं और बड़ा बड़ा कचरा बाहर कर देता है। लेकिन उसी झाड़ू में से अगर कोई टूट के गिर जाता तो खुद कचरा बन जाता है। बताइए, जब तक टीम में था तब तक बड़ा से बड़ा कचरा बाहर हो जाता था, लेकिन जब टीम में से निकला वो खुद कचरा बन गया। तो टीम में से निकलना नहीं है दोस्त, टीम में रहिए। एक कोयला किसी लोहे को नहीं पिघला सकता,
एक कोयला किसी लोहे को गर्म नहीं कर सकता दोस्तों। 2-4 दस्त लोहा आ जाए, सॉरी 2-4 दस्त कोयला इकट्ठा हो जाए तो बड़ा सा बड़ा लोहा गर्म हो सकता है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए दोस्त एक सफल टीम की जरूरत है। अपने टीम पर फोकस करिए। तब जाके आप कामयाब होंगे। हम टीम का थोड़ा तोड़ बताते हैं आप लोग को। टीम कहता क्या है? टी से टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ। लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, वैसे आप समझदार हैं आप लोग। टुगेदर मतलब साथ साथ। टी हो गया ई से एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति। ए से हो गया अचीव, अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, यानी साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति अचीव मतलब प्राप्त करे। क्या? यम से मोर, ज्यादा, यानी साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा चीज प्राप्त करे। सभी लोग साथ हम ना? समझ नहीं है आप लोग को, फिर से बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति साथ साथ ज्यादा चीज प्राप्त करे, वही टीम है। टीम का ही तोड़ है दोस्त। आपके टीम में जान होना चाहिए। लीडर पैदा करिए, लीडर जिसके अंदर डर हो ही ना। आप कोई भी काम करिए, अगर आप डाउनलाइनों के बीच हैं तो सबसे पहले आप खुद करिए, एक्शन लीजिए। डाउनलाइन के भरोसे मत बैठिए। एक बार क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान से मैच चल रहा था, तो मैच समाप्त हुआ, सभी लोग नाश्ता वास्ता कर रहे थे चेयर पे बैठ के। तो खाना वाना खाने के बाद इंडिया के जो कप्तान थे अपना पतरी उठा के ले गए, कूड़ादान में डाल दिए। तो उनके सारे जितने नीचे थे अन्य खिलाड़ी, सभी लोग ले जाके उठा के कूड़ेदान में डाल दिए। पाकिस्तान के जो थे कप्तान, वो खा के वहीं पतरी छोड़ दिए। सभी डाउनलाइन, सॉरी, सभी उनके जो खिलाड़ी थे वो भी पतरी वहीं छोड़ दिए। इससे क्या सीख मिला? अपलाइन, आप एक्शन लीजिए, आगे रहिए। जैसा आप करेंगे वैसा डाउनलाइन करेगा।